अगर आप लोगों को क्लास 10 की मैथ को बिल्कुल फ्री में और आसान भाषा में सीखना चाहते हैं तो यार हमारे इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मिलने वाला है एनसीईआरटी मैथ बिल्कुल फ्री में। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हों चाहे क्लास 9th के हों और आप लोगों को मैथ को बिल्कुल आसान भाषा में सरल तरीके से आपको गणित को सीखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को मैथ को बड़ा ही सिंपल तरीके से सिखाने वाला हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं प्रश्नावली 2.1 के जितने सारे सवाल हैं, सारे सवालों का आंसर एक ही वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है, देखिए, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। भैया मेरे पास एक ग्राफ बना है, चित्र इस तरीके से बने होंगे और मुझे इसमें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। तो पहले भाई इसका बेसिक सीख लेते हैं, px या py के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए px, इसमें सवाल में पूछा जाता है px के शून्यकों की संख्या, तो मेरे पास यहाँ पर दो प्रकार की रेखा है, एक तो होती xh, दूसरी होती है yh। एक मेरे पास दी है xh और दूसरी है हमारी yh, और इसमें सवाल में पूछा जाता है px, मतलब xh पर मुझे देखना पड़ेगा। अगर तुम्हें px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो मुझे इस रेखा को देखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना। अगर यहाँ पर पूछा जाता है py के शून्यकों की संख्या तो मुझे इस y वाली रेखा पर बिल्कुल ध्यान देना है और किसी भी रेखा पर ध्यान देने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो मैं आपको बताने वाला हूं px के शून्यकों की संख्या। तो x वाले में आपको देखना, x वाली रेखा को देखना है कि इस x को y के अलावा अदर किसी भी रेखा ने अगर टच किया हो, ये y की रेखा को छोड़कर इस x को और किसी भी रेखा ने अगर टच किया हो तो मुझे बताना है, उसे देखना, उस पॉइंट को मुझे नोट कर लेना है। तो इसमें तो मुझे किसी भी रेखा ने xh को टच नहीं किया है, तो हम सीधे कहेंगे भाई इसमें जो px के जो शून्यक हैं वो कितने हो जाएंगे बच्चों, 0 हो जाएंगे। समझ में आ गया ना। मुझे px के अगर देखना है तो x वाले में देखना है कि x की जो रेखा है इसको कहीं पर किसी भी रेखा ने टच किया है, कहीं नहीं टच किया है, तो इसमें px के शून्यकों की संख्या 0 हो गई। ठीक है बच्चों। इसी तरीके से अब इस ग्राफ मेरे पास दिया है और इस ग्राफ में हमें देखना है कौन सा, क्योंकि मुझे निकालना है px के शून्यक, तो x की रेखा को मुझे देख लेना है। ये x की रेखा है, इस रेखा को एक जगह पर मैंने देखा है। कितनी जगह पर? एक जगह पर देखा। ठीक है, एक जगह पर देखा है, टच किया है, एक जगह पर टच किया है और इसलिए इस जगह पर टच किया है। तो इसमें जो px के शून्यक हैं, px के शून्यक हैं बच्चों कितने होंगे, जितनी जगह पर रेखा को टच करे, xh रेखा को जितनी जगह पर कोई रेखा टच करे उन्हीं को हम शून्यकों की संख्या कहते हैं। शून्यक की संख्या इसमें 1 दी है। कितनी दी है बच्चों? इसमें शून्यक की संख्या 1 दी है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों मेरे पास है, देखो ये मेरे पास दिया है और px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। px के शून्यकों की संख्या देखना है तो xh को देखना है मुझे। ये मेरे पास xh की रेखा दी है, कितने जगह पर काटा है, एक जगह ए हुआ, 1 2 और 3 जगह पर काटा है। इसलिए px के शून्यकों की संख्या, px के शून्यक बच्चों कितने दिए हैं बच्चों, कहेंगे 3 जगह काटा है, इसने शून्यकों की संख्या मेरे पास 3 हो जाएगी। बड़ा ही सिंपल है, आपको समझना है। अगर कहीं py के शून्यकों की संख्या पूछी जाती, अगर कहीं py के शून्यकों की संख्या पूछी जाती तो मुझे y वाले देखने पड़ते। ये y को कहाँ कितनी जगह पर काटा है, एक जगह पर काटा है, तो py के शून्यकों की संख्या हमारे कितनी हो जाती बच्चों, 1 हो जाती है। ठीक है, मुझे y के शून्यकों की संख्या नहीं पूछा है, x के, तो x वाले में मुझे देख लेना है। इसी तरीके से इसमें भी मुझे देखना है भाई। तो भाई x हमारे पास ये रेखा दी है, ये वाली, इस रेखा को, इस y वाली रेखा को छोड़ देना, इसको छोड़ देना, इसके अलावा कोई रेखा है, क्योंकि भाई हाँ इस रेखा ने यहाँ पर काटा एक जगह, एक यहाँ जगह, तो हम कहेंगे px के जो शून्यक हैं, वो बच्चों कितने हैं, 2 हैं। यही इसका
आंसर हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, ठीक है, सब बच्चे लगा लेंगे। अब मेरे पास सवाल दिया है, इसमें भी मैंने पास दिया है एक्स एच की रेखा मुझे देखनी है। कहेंगे भाई एक्स एच रेखा को पी बाई रेखा को छोड़ दो। इसको मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद देखना, कहेंगे एक जगह एक काटा, एक जगह एक 2, एक 3 और एक 4। तो भाई इसमें पी एक्स के जो शून्यंक हैं बच्चों कितने हैं बताओ, कितने हैं बता दीजिए सभी लोग। कहेंगे इसमें शून्यकों की संख्या 4 है, तो मैंने यहाँ आंसर लिख दिया 4। सबके समझ में आ रहा है ना, सबके, ठीक है। तो इनके हम शून्यकों की संख्या इस तरीके से बता सकते हैं। अंतिम सवाल है, आप बताएंगे, मुझे नहीं बताना, आप बताएंगे कि इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी है। इसमें पी एक्स के शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी है आपको बताना है, बता दीजिए। कहेंगे भाई पी एक्स के शून्यकों की संख्या ढूंढनी है, तो मुझे एक्स वाली रेखा देखनी है, बाई वाली रेखा छोड़ दीजिए। कहेंगे एक हमारी ये हुई, ठीक है, ये हमारा दूसरा हुआ, ये हमारा तीसरा हुआ शून्यकों की संख्या। इसमें कहेंगे पी एक्स के शून्यंक कितने हुए। कहेंगे भैया 3 हुए। कितने हुए बच्चों, कहेंगे इसमें 3 हुए, इसी का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।